हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। किसलय भाग 3 अध्याय 17 खुशबू रचते हैं हाथ कविता मैं लेकर आई हूँ। इसके कवि हैं अरुण कमल। इन्होंने वंचित वर्गों के लिए यह कविता लिखी है। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान को, संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। महज समृद्धि के सौंदर्य से की अभ्यस्त दृष्टि से यह अलग कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। तो चलो बच्चों, इसके प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। पाठ से में 2 प्रश्न हैं। तो इसके पहले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, खुशबू रचने वाले हाथ अति दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। उनके निवास के चारों ओर कूड़े करकट के ढेर जमा है। शहर के गंदे जल निकालने वाला नाली इन्हीं के घर के पास से होकर गुजरता है। फलतः वंचित लोगों के मोहल्ले का वातावरण अति दूषित है। कूड़े कचरे से निकलने वाले दुर्गंध से मोहल्ले के निवासियों का जीना दुभर हो गया है। कवि अरुण कमल जी खेद प्रकट करते हैं कि जिन हाथों के द्वारा खुशबूदार सामग्री की संरचना होती है, उत्पादन होती है, वही इस गंदे वातावरण में रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ कहने का तात्पर्य यह है कि जिन हाथों की मदद से लोग सुखमय जीवन का आनंद लेते हैं, उसके श्रम के परिणाम स्वरूप सुख का भोग करते हैं। हर काम श्रमिक के सहयोग से ही संपन्न होता है। बिना श्रम के किसी काम की पूर्णता नहीं होती है। श्रम पर ही सारी सफलता निर्भर करती है। एक से एक अद्भुत वस्तु इन्हीं हाथों के श्रम की देन होती है। तब व्यक्ति का भाग्य या सुख उन्हीं हाथों के श्रम पर आश्रित होता है। इसलिए कवि का कहना है कि खुशबू रचते हैं हाथ कटु सत्य है। तो पाठ से आगे का प्रश्न है बच्चों, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, मेरे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य श्रम के महत्व को प्रतिपादित करना हो सकता है। श्रम की सफलता जननी होती है। हर काम की सफलता का एक निहित सृजन होता है। उन हाथों के प्रति लोगों को संवेदनशील होना आवश्यक है जो हाथ सुख सृजन का आधार होता है। मगर ये हाथ निर्बल हो जाते हैं संसार को समृद्ध बनाने में। इसलिए इनके सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि इस ईमानदारी में कोई खोट होगा तो इसका भयावह दुष्परिणाम होता है। इसलिए श्रम की महत्ता स्वीकार करने से ही सबका कल्याण होगा। तो अब है व्याख्या। तो व्याख्या में देखते हैं बच्चों, इसका है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खसखस, रात रानी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि कवि कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की मशहूर अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे लोगों के बस्ती में बनाई जाती है, जिसकी सुगंध से घर सुगंधित हो जाता है। देश की समृद्धि उनकी उपेक्षितों के श्रम पर ही निर्भर है, लेकिन उनकी उन्नति का ख्याल करने के बदले उनका शोषण किया जाता है और उन्हें तंगी में जीने के लिए विवश किया जाता है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उभरी नसों वाले हाथ का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, उभरी नसों वाले हाथ से तात्पर्य है कि दीनता की चक्की में पिसने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है। उभरी हुई नसें इस बात को सिद्ध करती है कि उसके सुख सुविधा के साधन जुटाने में कठिन परिश्रम किया है। तो ख है बच्चों, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ से कवि का तात्पर्य उन कोमल हाथों से है जो सृष्टि श्रृंगार के उद्देश्य से श्रम करते हैं। उसका विश्वास है कि श्रम बल पर ही सुखमय जीवन का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि बिना श्रम के किसी आवश्यकता की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अमीरी और गरीबी की खाई को कैसे पाटा जा सकता है?
अपना सुझाव दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि हमारे समाज में अमीरी और गरीबी का बहुत भयंकर खाई है। अमीर लोग उन गरीबों का हर संभव चाहते हैं कि वो शोषित होता रहे, वो शोषण करते रहें। तो चलो बच्चों इसका उत्तर देते हैं। गरीबी एवं अमीरी की खाई पाटने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को सहृदय होना होगा। धन की सीमा निश्चित करनी होगी। मजदूरों को अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाए। गरीबों को उत्थान के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाए। गरीब बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा छात्रावास की आवश्यक जरूरी है। गरीबों की सुख सुविधा के लिए अनेक रोजगार को बढ़ावा दी जाए, जिससे कि उन्हें रोजगार 30 दिन का रोजगार मिले, जिससे कि उसका भरण पोषण सही तरीके से हो पाए। तो बच्चों आज इतना ही। मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो में ज़रूर आना, देखना और बेल आइकन को दबाना। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय हिंदी।